रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? कल रात को तुमने मुझे कॉल किया था ना, तो तुम्हें तो पता था ना कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे भाई के साथ ऐसे बात करने की? हाँ, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ क्योंकि हमेशा मेरे भाई को ही कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया जाता है। वो कुछ करे ना करे, हमेशा उसकी मंशा, हमेशा उसकी इंटेंशन को ही जज क्यों करते हैं चालू। और वैसे भी वो जो भी कर ले, तुम्हारे तो वो हमेशा कसूरवार होते हैं। क्यों होते हैं वो कसूरवार? ये तुम हो लक्ष्मी दी के लक्ष्मण। आयुष, तुम ऐसे बात कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? सबसे पहले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम ऐसे बात करोगे जैसे ऑलरेडी तुम बात करके आई हो ऋषि भाई से। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लगा। आयुष, लक्ष्मण हूँ मैं अपनी लक्ष्मी भाभी का। उनकी परवाह करता हूँ, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी तुम्हें फोन करके बुलाया था शालू, ताकि तुम उनके साथ रहो। इस माहौल में वो अकेला फील ना करे, तुम साथ में होगे उन्हें अच्छा रहेगा। इसलिए नहीं बुलाया था ताकि तुम यहाँ आओ और ऋषि भाई को चार बातें सुनाओ। वो जैसे भी है, वो जो भी है शालू, भाई है वो मेरे। और लक्ष्मण, तुम्हें अपने ऋषि भाई का रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिख रही है, उन्होंने दी का दिल दुखाया। ये चीज तुम्हें क्या हो गया तुम्हें? ऋषि भाई लक्ष्मी भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करते, पर पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, तुम ये प्यार देख ही नहीं पा रही हो। ये प्यार है आयुष? उन्होंने किसी और को प्रेग्नेंट कर दिया और अभी भी तुम बोल रहे हो कि वो लक्ष्मी दी से प्यार करते हैं। तुम सुन रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? एक बार तुम खुद को सुनो, फिर तुम्हें महसूस होगा कि तुम बकवास कर रहे हो। मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम अगर मेरी बात को ध्यान से सुनोगे ना चालू, तब तुम रियलाइज करोगे बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास तुम कर रही हो। तुम गलत बोल रही हो ऋषि भाई को। नहीं देखो लक्ष्मी, अब रोना नहीं, हमें ये आंसू नहीं चाहिए। हमारे घर में एक नया मेहमान आ रहा है, उसके आगमन में ये दुख का माहौल नहीं चाहिए हमें। पारो जब इस घर में आई थी तो कितनी खुशियां मनाई थी ना हमने। तो अब ये दुख, अभी ये दुख नहीं होना चाहिए ना। देखो लक्ष्मी, तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से शुभ अशुभ में बदल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मत करो ऐसा। हम चाहते हैं कि तुम खुश दिखो, मुस्कुराती हुई दिखाई दो। हमारे घर में बहुत बड़ी खुशी आ रही है, इस खुशी को ग्रहण मत लगाओ लक्ष्मी। और हाँ, सच को स्वीकार कर लो, जो हकीकत है उसे स्वीकार कर लो। हमारी जगह अगर तुम्हारी माँ होती ना, तो वो भी तुमसे यही कहती, यही समझाती तुम्हें, क्योंकि हकीकत को नकारा नहीं जा सकता। एक बात और कहना चाहते हैं तुमसे, कहना तो नहीं चाहते एक्चुअली, लेकिन सॉरी कहना पड़ेगा। इस घर में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आई होप तुम समझ गई हो कि जो हम कहना चाहते हैं। तुमने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है कितनी बार ऋषि भाई ने लक्ष्मी भाभी से माफी मांगी है। 1000 बार अपने पास को लेकर माफी मांगी है ऋषि भाई ने। हर स्टेप पर माफी मांगी है लक्ष्मी भाभी से। पता है क्यों? क्योंकि वो नई शुरुआत करना चाहते हैं भाभी के साथ, मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने पास की गलतियों से आगे बढ़ना चाहते हैं, हंसी खुशी लक्ष्मी भाभी के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मी भाभी ने कभी माफ नहीं करा ऋषि भाई को, वो माफ कर ही नहीं पाई। गलत वो भी नहीं है, पर इस पूरी सिचुएशन का फायदा कोई तीसरा इंसान उठा रहा है, वो मलिष्का। वो तो वैसे भी चाहती है कि कुछ भी करके किसी भी तरह से कोई भी पैसा लगाए और ऋषि भाई उसको प्यार करने लग जाए, किसी तरह से बस वो परमानेंटली फिक्स हो जाए ऋषि भाई की लाइफ में। मेरे ऋषि भाई के ना नाजुक हालातों का फायदा उठा लिया मनिष्का ने। ये क्या वाहियात लॉजिक यूज कर रहे हो? और ये प्यार नहीं होता। अगर कोई किसी के लिए सच्चे दिल से महसूस करता है, सच में दिल से उसको अपना मानता है, तो फिर वो इंसान कभी किसी और के पास नहीं जाएगा। अगर दिल में किसी के लिए प्यार है ना, तो वो किसी और को उस नजर से कभी नहीं देख सकता। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जरा सी है तुझे, जरा सी है मुझे, जो हमेशा ऐसा नहीं होता शन, मिला है तू मुझे। जैसे तुम बोल रही हो हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हालात अलग होते हैं। आप भले ही सोच लो आप किसी के लिए कितना ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हो, भले ही। हेलो दोस्तों, फुल स्क्रीन टीवी सीरियल देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड टीवी सीरियल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आपको डेली टीवी से पहले सीरियल देखने को मिलेगा। किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके बिना जी नहीं सकते हो। आपको लगे आप पूरी जिंदगी उसके साथ बिताओगे, आप उससे जुड़े हुए हो। और कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको जाना पड़ता है उससे दूर। किसी और के पास।
अच्छा फील नहीं कर रहा, तबीयत थोड़ी अजीब सी लग रही है। जाके रेस्ट कर लेता हूँ, किसी को बोल दो हेल्प कर देगा तुम्हारे। ठीक है, रेस्ट करो, लेकिन रेडी हो जाना, शाम को पार्टी है। दी क्या हुआ? तुम वहाँ? मुझे नहीं, तो रो क्यों रही है? मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं आना है। मतलब दी क्या हुआ है? मतलब इस घर में मेरी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। दी तू ऐसे क्यों बोले जा रही है? दी क्या हुआ? दी क्या हुआ बता। नहीं रहना है यहाँ पे, मेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैं क्यों हूँ यहाँ? मैं क्या कर रही हूँ? मैं किस हक से हूँ यहाँ पे? मुझे नहीं रहना। बैठ दी प्लीज शांत हो जाओ, बता मुझे क्या हुआ है दी? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ और ही बोल रही थी। थोड़ी देर पहले तो तू मुझे बोल रही थी कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, और तूने तो रहने का अच्छा रीजन भी बताया मुझे। तो क्या हो गया अचानक से? दी किसी ने तुझे कुछ बोला? चालू दी तुझे मेरी कसम में बता, मुझे किसने बोला? नीलम आंटी ने तुझे यहाँ से जाने के लिए बोला? उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बस जाना है यहाँ से, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे। दी तुझे पता है ना, वो पारो को तुझे यहाँ से नहीं लेके जाने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, पारो मेरे साथ ही जाएगी। दी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। तू पहले जो बोल रही थी ना, बिल्कुल सही बोल रही थी। अभी तू खुद के बारे में नहीं सोच सकती, तुझे पारो के अधिकार के बारे में सोचना पड़ेगा। दी तुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। तू किसी और से मतलब ही मत रह, किसी और की तरफ देख ही मत। यहाँ रह के भी ना सबसे अलग ही रह तू। दी किसी और की गलती की सजा पारो क्यों भुगते? तू बिल्कुल सही बोल रही थी, क्यों भुगते पारो सजा? होती ये घर, यहाँ के रिश्ते, ये सब पारो का हक है। तो ये इससे कोई नहीं छीन सकता, हम नहीं छीनने देंगे, तू नहीं छीनने देगी थी। इसलिए तुझे यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। तो सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। नीलम आंटी ने मुझसे दूसरी तरह से यही कहा कि मैं इस घर से जाऊँ, क्योंकि वो मुझे उदास नहीं देख सकती। वो अपने घर की खुशियों पे मेरे आंसुओं का ग्रहण नहीं करने देना चाहती। मतलब अगर मुझे इस घर में रहना है तो मैं उदास नहीं देख सकती। तो अब यही होगा, मैं ऐसा ही करूँगी। मेरे आंसू ग्रहण नहीं बनेंगे, किसी के लिए भी नहीं। मैं यहाँ रहूंगी और बिल्कुल भी उदास भी नहीं रहूंगी। मैं उस पार्टी में भी जाऊंगी और सबसे अच्छे से मिलूंगी। मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। उस पार्टी में जाऊंगी, खुश रहूंगी, मुस्कुराऊंगी, क्योंकि मुझे और कुछ देखना ही नहीं। मुझे सिर्फ अपनी पारो को देखना है, सिर्फ अपनी पारो के लिए जीना है, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। दोस्तों, अब दुनिया के किसी भी कोने से करवा सकते हैं अपना काम, तो कॉल कीजिए। आपको कहीं भी आने और जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं? प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार जरूर संपर्क करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें। और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो अभी संपर्क करें। धन्यवाद। लक्ष्मी कर क्या रही है? हो क्या कैसे? ये इतनी खुश कैसे लग रही है? पता नहीं, बट लगता जैसे जादू हो गया। जादू ये किरण, और ये जादू नीलम भाभी ने किया है। नीलम ने क्या मतलब? करिश्मा, एक्चुअली नीलम भाभी ने लक्ष्मी से बात की एंड आई फील उन्होंने लक्ष्मी को समझा दिया है कि उसे क्या करना है और कैसे बिहेव करना है। तभी इतनी बदली लग रही है ये। इसके लिए बदलना ही सही, वरना खुद तो टॉर्चर होगी, साथ में हमें भी परेशान करेंगे। डोंट वरी मलश्का, अब ऐसा नहीं होगा। अभी किसी को परेशान नहीं करना, किसी को नहीं। चल बैठ ना। चलिए मलिश्का, बहुत
बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच मम, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो हमेशा की तरह। सीरियसली लक्ष्मी। जी दादी। जरा आ मेरे साथ। कुछ काम है? तू आ तो सही। अच्छा। शक्ति, ये मम्मी जी लक्ष्मी को कहाँ ले जा रही है? गॉड ओनली नोस भाभी। मॉम का ना मॉम ही जाने। और ऐसा जरूर लग रहा है कि लक्ष्मी को लेकर ये परेशान है। परेशान है? पर क्यों परेशान है? हमें इतनी बड़ी खुशी मिल रही है, सब लोग इतने खुश हैं। अब तो लक्ष्मी ने भी सच एक्सेप्ट कर लिया, वो भी बदल गई है। फिर आंटी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है? करेंगी, जरूर करेंगी। मन से करें या मन मार के करें, एक्सेप्ट उन्हें करना होगा। इस परिवार की खुशियों के लिए उन्हें ये सच मानना ही होगा। दादी, दादी क्या हुआ है बताओ तो मुझे, क्यों ले आए मुझे यहाँ? बैठ इधर। अरे दादी, बैठ। क्या हुआ है? आप सब ठीक है ना? आप ठीक हो? तू मेरी झूठ अपनी बता, क्या हुआ है तुझे? क्या चल क्या रहा है ये सब? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरी आंखों में देख और फिर बोल, क्या हुआ है तुझे? क्यों कर रही है तू ये? क्या कर रही हूँ मैं दादी? सच में कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। दादी हूँ मैं। कौन? दादी। इस घर में सबसे बड़ी। आंखें वो भी देख लेती हैं जो सामने नहीं होता। अरे दादी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, सब ठीक है सच में। मैं जानती हूँ कुछ भी ठीक नहीं है। दादी मत मुस्कुरा इतना, मत इतना मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट में मुझे और भी ज्यादा दर्द दिखाई देता है। बता मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस मैंने हालात को समझ लिया, मैंने सच को स्वीकार कर लिया और जो हकीकत मेरी आंखों के सामने है उसे मान ली। बस कैसी हकीकत? यही कि ऋषि और मलिष्का ही एक है, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ के लिए बने। और अब तो मलिष्का का बच्चा भी होने वाला है और मैं सच में बहुत खुश हूँ उसके लिए। सच में? बिल्कुल दादी, इस सब में जो कुछ भी हो रहा है, इस सब में बच्चे की क्या गलती होती? ये तो बड़े लोग होते हैं इस दुनिया में जो रिश्तों को उलझा देते हैं। बच्चों का इन सब चीजों से क्या लेना देना? मुझे सच में मलिष्का के बच्चे से ना कुछ अगर है तो ऋषि से, उससे शिकायत है मुझे। उसने मेरे साथ जैसे रिश्ता निभाया ना, वो सही नहीं था, गलत किया उसने। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे एक मौका और दूं और फिर वो कभी मेरा दिल नहीं दुखाएगा। उसने मुझसे कहा कि मैं, और याद है आपने भी कहा था, आपने भी मुझे समझाया था कि मैं ऋषि को एक मौका और दूं। और दादी, मैं ना दिल से बहुत सच्ची हूँ, मैं जैसी हूँ ना वैसी ही दिखती हूँ, लेकिन ऋषि को उसने मेरे साथ झूठ बोल के मेरे साथ गलत की। अगर ऋषि ने ऐसा किया है तो उसने बहुत गलत किया है, और अब तो मैं भी तेरी गुनहगार बन गई हूँ। मैं ही तुझसे कहती थी ना कि एक मौका और दे दे ऋषि, मुझे माफ कर दे। दादी, मुझे माफ कर दे पुत्र, मेरे लिए भी और ऋषि के लिए भी माफ कर दे। दादी प्लीज आप ऐसे मत करो। बताइए पार्टी की स्पेशल है। अरे सब बताऊंगी, पहले कुछ खा तो ना दोनों। अब राकेश प्लीज इन्हें कहीं बैठा दो और कुछ खाने के लिए भी दे दो। तुम लोग एंजॉय करो, मैं आ रही हूँ। अरे आप लोग ना। मलिष्का, हाँ मॉम, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। यहाँ नहीं, इधर आओ। अरे मॉम अभी नहीं, अभी मुझे फैमिली से दूर मत करो, गेस्ट है ना, मैं उन्हें अटेंड कर रही हूँ। बाद में मिल लेना, कैसे ये ज्यादा जरूरी है। पर मॉम मलिष्का चलो, मना क्या बताइए ना, क्या बात हो गई ऐसी? मलिष्का बहुत जरूरी बात है तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए। हाँ तो बोलो। मलिष्का अभी तक तो सब सही जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे हमने प्लान किया, लेकिन अब हमें और कोशिश करनी है। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मलिष्का मतलब ये कि अब हमें ऐसे हालात पैदा करने हैं कि सारी दुनिया तुम्हें ऋषि के होने वाले बच्चे की माँ की तरह ट्रीट करे, यहाँ तक कि ऋषि भी, और उसे दिल से ऐसा लगना चाहिए कि तुम उसके बच्चे की होने वाली माँ हो। मलिष्का देखो, आधी जंग तो तुम जीत चुकी हो, ऋषि को और पूरे घर वालों को ये बताकर कि तुम प्रेग्नेंट हो। बस अब ऋषि का तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। उसे ऐसा फील होना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारी जगह उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जब ऋषि तुम्हारे साथ दिल से कनेक्टेड हो जाएगा ना,
फिर मैं अपना फाइनल प्लान शुरू करूंगी। फाइनल प्लान? आप क्या करने वाले हो मॉम? फिर मैं एक ऐसा इंसान सेट करूंगी जो जो तुम्हारी और ऋषि की सही शादी, आई मीन लीगल शादी का प्रपोजल रखेगा। और वो जरूरी भी है मलिश्का, तुम इन घर वालों को एक चिराग दे रही हो। बस फिर तुम बची हुई जंग भी जीत जाओगी। You're right, मॉम। शुरू करते हैं मम्मी। और आप मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आप वहाँ पे मेहमानों को जूस वगैरह दीजिए, तब तक मैं स्टार्टर लेकर आती हूँ, ठीक है? जल्दी कीजिए। जी मैम। हेलो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यार मैं ना बहुत बोर हो रहा था, तो सोचा तुमसे मिल लूं। तो आ गया यहाँ पे। तुम ना अपनी, अरे यार तुमसे मिलने ही तो आया हूँ, थोड़ा तो खुश हो जाओ। शक्ल तो ऐसे बना रखी जैसे कोई मातम बनाना है। तुम्हारा वापस आना ना मेरे लिए मातम से कम नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। चला जाऊं, वो भी बिना गले लगे। कमाल यार बीवी, नहीं, तुम कमाल यार बीवी, तो अपना फोन क्यों ऐसे गिरा देती हो हमेशा? यार मैं इतनी मेहनत करके, इतना रिस्क उठा के तुमसे मिलने आया हूँ, थोड़ा तो इनाम दे ही सकती हो ना? तुम्हें तो लग ही सकती हो। सच में इससे दूर करोगी मुझे? हाँ? धक्का दोगी? बोलो। प्लीज तुम समझो, हमें किसी ने ऐसे देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। किसके लिए गड़बड़ होगी? तुम्हारे लिए ना। और किसके लिए? मेरे लिए होगी ना। देखो, हाँ। मुझे इस घर की जरूरत है। मुझे पैसे चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। और तुमने तो मुझे ये सब कुछ दिया नहीं। अगर दिया होता तो मैं यहाँ पे क्यों आती? नहीं आती ना। बीवी, इंसान की चाहत होगा ना, कुछ नहीं कर सकते। जितना दो उतनी कम होती है ना? लेकिन एक बात बोलूं, सच बोलूं, तुम्हारे जो भी जवाब है ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या है ना, किसी थोड़ा अपनापन है। राकेश भैया, एक मिनट, आप जाके गेस्ट को संभालिए, मैं अंदर किचन से जाके जूस लेके आती हूँ। बकवास बंद करो तुम, समझे तुम? और जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पर हूँ। मुझे ना तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अभी कोई बात नहीं होगी, समझ में आ रहा है तुम्हें? कोई बात नहीं होगी, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ। देखो चपट 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 चला जाऊंगा, लेकिन एक बात तो बोल दो कि तुम मुझे बहुत मिस करती हो, तुम्हें भी मेरी याद आती है। बोलो, देख लो, वरना मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मिस करती हूँ बस। नहीं, तुम बोलो कि तुम मुझे बहुत मिस करती हो। आई मिस यू अ लॉट। हाँ, मैं तुम्हें मिस करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। आई मिस यू अ लॉट। ये कौन था? और अनुष्का इससे क्यों कह रही थी बहुत मिस करती है? हाँ, कौन ये? मलिश्का, तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्यों, क्या किया मैंने? जो भी तुम कर रही हो ना और करने जा रही हो, सब गलत कर रही हो, सब मिक्स कर दे रही हो। हम, मैं कुछ भी मिक्स नहीं कर रही हूँ। मलिश्का, तुम कर रही हो, बस तुम्हें पता नहीं चल रहा। यू नॉट गेटिंग इट। ये आप क्या बोल रहे हो? बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें अब जो भी करना है ना, स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले तुम्हें ऋषि को ये फील करवाना पड़ेगा कि तुम उसके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हो। आई नो, उसे पता है, लेकिन अभी तक वो दिल से महसूस नहीं कर पाया। पहले उसे दिल से महसूस करने दो, उसे एक्सेप्ट करने दो कि वो इस बच्चे का होने वाला डैड है। फिर वो तुमसे भी जुड़ेगा, तुम्हारे लिए भी उसको इमोशंस होंगे। मलिश्का, उसके बाद हमारे प्लान का दूसरा पड़ाव शुरू होगा। जब ऋषि तुम्हें प्रपोज करेगा शादी के लिए, तो पहले तुम्हें माँ बनना है और फिर पत्नी। मलिश्का, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि सिर्फ तुम्हारे लिए वो कभी भी फील नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने होने वाले बच्चे की मॉम के लिए जरूर फील कर सकता है। और वो करेगा मॉम। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ चाहिए तुम्हें? वो जो यहाँ था, वो कौन था? कौन? वही जो अभी यहाँ पे था। कौन था यहाँ पे? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता मत करो, अब यही होगा। अब मैं ऋषि की नजरों में एक अच्छी औरत बनूंगी। आप देखती जाओ। वो इस बच्चे से प्यार करेगा और इस बच्चे की माँ से भी प्यार करेगा। आप देखती जाओ कैसे उसका नजरिया बदलता है मेरी तरफ। मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे ऋषि का नजरिया भी बदलेगा और उसकी सोच भी। आई एम श्योर बेटा, मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर पाओगे। जस्ट ऑल द बेस्ट। आई विल।
बॉयज नाइट आउट ये टू थिक। क्या आपका पति या प्रेमी आपको छोड़कर जा रहा है या उसका झुकाव किसी और की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो आप निराश ना होए, लौट कर आएगा। आपका प्यार आपके पास मिलेगी आपको आपके जीवन की हर खुशी सिर्फ एक फोन कॉल पर। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। ओपन चैलेंज, हर कठिन से कठिन समस्या का घर बैठे 101% गारंटेड समाधान। चारों तरफ से निराश व्यक्ति जरूर संपर्क करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, सबसे पहले काम करने का दावा। मन चाहा प्रेम विवाह, लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना, पति पत्नी या सास बहू में क्लेश, सोतन दुश्मन से छुटकारा, कर्ज से परेशान, बंद कारोबार, नौकरी में दिक्कत। आज ही संपर्क करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। हेलो दोस्तों, फुल स्क्रीन टीवी सीरियल देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड टीवी सीरियल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आपको डेली टीवी से पहले सीरियल देखने को मिलेगा। गीत के आप लोग सुनने कैसे मोनू, अयोध्या, मोनू, अयोध्या, मोनू म्यूजिक, अयोध्या।
मोनू म्यूजिक अयोध्या। मोनू म्यूजिक अयोध्या। डीजे मोनू म्यूजिक। डीजे मोनू म्यूजिक। मोनू म्यूजिक अयोध्या। 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 एगो तर्ज बदल गई जौन आजकल बड़ा रंगबाजी से चलत बा। कौन तर्ज? मोनू म्यूजिक अयोध्या। मास्टर गजल के भाव लागे। बाल तो हारे करे छपा 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 छपा
म्यूजिक अयोध्या। मोनू म्यूजिक। मोनू म्यूजिक अयोध्या। मोनू म्यूजिक अयोध्या। मोनू म्यूजिक अयोध्या। छीटा जवानी के उगे दहो, मनवा से मनवा के जुड़े दहो। छीटा जवानी के उगे दहो, मनवा से मनवा के जुड़े दहो। मोनू म्यूजिक अयोध्या। डीजे मोनू म्यूजिक। मोनू म्यूजिक अयोध्या। मोनू म्यूजिक अयोध्या।
मोनू म्यूजिक अयोध्या। डीजे मोनू म्यूजिक। मोनू म्यूजिक अयोध्या।